चलो जी, बस आखिरी टॉपिक है यार। आसान सी चीज है। इसका भी मैं बोलूंगा रट्टा मारो। इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रट्टा मारोगे तुम्हारे पूरे मार्क आ जाएंगे। इसकी वेटेज 1 से 2 मार्क की होती है, सिर्फ ओ लेवल्स में आता है। और देखो करते क्या है। असल में ना दो पॉइंट्स होते हैं हमारे। एक पॉइंट होता है ए, एक पॉइंट होता है बी। ये वैल्यूज याद करना बहुत जरूरी है। ए की वैल्यू 1,0 है, ठीक है। बी की वैल्यू 0,1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना। यानी इसको मैंने अपने टाइम पे यार किस तरह बोला था, मैंने बोला था ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 1 है। तो वो 10 से मुझे समझ आ गया था कि 1,0 है। और 1 का मतलब था कि पहले मैंने एक जीरो लगा देना है, तो वो बी का कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो इस तरह से इसको याद करना है। ए का कोऑर्डिनेट हमेशा 1,0 होगा, बी का कोऑर्डिनेट हमेशा 0,1 होगा। अब इसको करते किस तरह है यार। अभी हमने मैट्रिक्स पढ़ा था ओ लेवल्स वालों के लिए। यहाँ पे इस तरह की जो लाइंस होती हैं, ये क्या होती हैं, कॉलम्स। ये क्या होता है, कॉलम्स। तो आपका पहला जो कॉलम होगा ना, वो हमेशा किसका होगा, ए डैश का होगा। सेकंड वाला जो कॉलम होगा ये हमेशा किसका होगा, ये बी डैश का होगा। रट्टे वाले स्टेप में ए की वैल्यू हमेशा 1,0 होगी, बी की वैल्यू हमेशा 0,1 होगी। पहला मैट्रिक्स का कॉलम हमेशा ए डैश को रिप्रेजेंट करेगा। बी का डैश का जो बी डैश का जो कॉलम है वो हमेशा सेकंड वाला होगा। अब इसके 6-7 क्वेश्चंस करेंगे। और 6-7 क्वेश्चन में 6 डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे। सबसे पहली सिचुएशन है रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस की। यार अभी हमने ये सब चीजें की हैं, ठीक है। बस अब फर्क ये है कि हमने इसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है। इसको हमने एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस का क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू फ्लिप करोगे। तो ए की वैल्यू की जब फ्लिप करोगे, तो 1,0 से क्या हो जाएगा, ये मैं एक मिनट इसको लिख लेता हूँ। ए के अब कोऑर्डिनेट आपके बन जाएंगे। एक्स की वैल्यू 1 है ना, पॉजिटिव 1, तो ये हो जाएगी -1,0, ठीक है। और बी की जब एक्स की वैल्यू फ्लिप करोगे तो वो सेम ही रहेगी, वो 0,1 ही रहेगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई -1,0। यहाँ पे एक्स की वैल्यू ऊपर लिखोगे, वाई की वैल्यू नीचे लिखोगे। फिर बी की एक्स की वैल्यू इधर ऊपर लिखोगे, बी की वाई की वैल्यू इधर नीचे लिखोगे। तो बी डैश की एक्स की वैल्यू 0 है, और बी डैश की वाई की वैल्यू 1 है। बस ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये पूरा एंड हो गया। 1 मार्क का आता है ये, और अगर थोड़ा डिफिकल्ट हुआ तो 2 मार्क का आएगा। फिर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। या रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस में क्या करते थे, वाई की वैल्यू फ्लिप कर दिया करते थे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ पे नोट करें, तो बी की वैल्यू 0,1 है ना, तो बी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0,-1। और ए की वैल्यू अगर 1,0 है, तो ए की वैल्यू 1,0 ही रहेगी, क्योंकि जीरो का पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं होता। पहले वाले कॉलम में पहले वाले कॉलम में क्या करते हैं, पहले वाले कॉलम में ए डैश के एलिमेंट्स लिखते हैं। तो ए डैश के एलिमेंट्स हैं 1 और 0। और बी डैश के एलिमेंट सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे 0 और -1, ठीक है। आगे आ जाओ। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं। ये इन वैल्यूज का रट्टा नहीं मानना है, ठीक है। रट्टा मानना है इस चीज का कि आपकी जो पहली वैल्यू होगी ए की, वो 1,0 होगी, बी की वैल्यू 0,1 होगी। और पहले कॉलम में ए डैश आता है, दूसरे कॉलम में बी डैश आता है। इसके अलावा जितनी चीजें हैं तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट से ही करनी है। ये नहीं कि तुम लोग ये सारी वैल्यूज रटते हुए जा रहे हो, तो फिर तो नहीं हो पाएगा, फिर फंस जाओगे। आगे आ जाओ। रिफ्लेक्शन इन वाई इज इक्वल टू एक्स। रिफ्लेक्शन इन वाई इज इक्वल टू एक्स में क्या करते थे, एक्स की जगह वाई लिख देते थे, वाई की जगह एक्स लिख देते थे। तो यहाँ पे बी डैश की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1,0। ए डैश की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 0,1। तो ए डैश की जगह हम लिखेंगे 0 और 1, और बी डैश की जगह हम लिखेंगे 1 और 0। बस ये इतना सा काम है, ठीक है। आगे आ जाओ। रिफ्लेक्शन इन y इज इक्वल टू -x। अच्छा, इसमें क्या करते थे, पहले y और x की जगह चेंज करते थे, और फिर साइन फ्लिप कर देते थे किसका, x का। अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास b की वैल्यू 0,1 है, तो b डैश क्या हो जाएगा, b डैश हो जाएगा 1,0। और अच्छा, यहाँ पे अब साइन किसका फ्लिप करेंगे, x का साइन फ्लिप करेंगे। तो x यहाँ पे पॉजिटिव बने ना, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। और फिर इसके बाद a की वैल्यू अगर 1,0 है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी ए डैश में क्या हो जाएगी, 0,1। और क्योंकि यहाँ पे जीरो का कोई साइन नहीं होता, तो हम यहाँ पे जीरो का साइन चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स में हम यहाँ पे लिखेंगे पहले में 0, फिर नीचे आएगा 1, फिर बी डैश में हमारा पहले आएगा -1, और फिर नीचे आ जाएगा 0, ठीक है। अच्छा जी,
यार एक चीज गलत कर दी थी हमने, और वो ये कि सिर्फ एक्स का साइन चेंज नहीं होता, वाई का साइन भी चेंज होता है। तो मैंने सिर्फ एक्स का साइन चेंज किया था यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो जरा आ जाओ यहाँ पे वाई का भी साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी ए डैश जो था, हमने सबसे पहले उनकी जगहें चेंज की। वन की जगह जीरो लिखा, जीरो की जगह वन लिखा, और फिर हम वाई का साइन चेंज करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1। जीरो का साइन चेंज कर नहीं सकते, और हम बी का डैश का पहले कर चुके हैं। तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा आपका 0 and -1, एंड बी का हो जाएगा -1 and 0। फिर और देख लो, अभी हमने क्या देखे, रिफ्लेक्शन के 4 केसेस। फिर आगे अगर हम आ जाए, तो रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, या इसकी जगह वो बोल सकते हैं रोटेशन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सेंटर ओरिजिन है। एक चीज याद रख लेना कि ये जो मैट्रिक्स वाले सवाल है ना, ये हमेशा ओरिजिन वाले आएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 से 2 मार्क के सवाल होते हैं। लेकिन जस्ट इन केस ओरिजिन का ना आया, तो फिर वो शॉर्टकट्स लगाओ, ठीक है। शॉर्टकट होपफुली तुम लोग को याद हो कि किस तरह लगाते हैं। पहले माइनस करेंगे सेंटर को, फिर हेक्स लगाएंगे, अगर स्केल फैक्टर की बात होगी तो स्केल फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर वापस एंड में ऐड कर देंगे। हमेशा वैसे आएगा तो ओरिजिन का ही, लेकिन जस्ट इन केस तुम लोग को रेडी रहना चाहिए कि अगर कोई नई चीज आ गई तो इस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना होता है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट में हम लोग क्या करते थे, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट इन केस मैं वापस गलत ना करवा दूं। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज में सबसे पहले जगहें चेंज करते हैं, और फिर वाई का साइन चेंज करते हैं। जगहें चेंज करके जो नई वाई की वैल्यू आएगी उसका साइन चेंज करते हैं। तो आज जरा यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू है 0, 1। तो अब जब हम इनकी जगहें चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 0। और वाई का साइन चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जीरो का कोई साइन नहीं होता, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। फिर ए की जगह जब चेंज करेंगे, तो ए डैश आपका हो जाएगा 0, 1, और क्योंकि वाई का साइन चेंज करना है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ए डैश में आपका आया 0 and -1, और बी डैश में आपका आया 1 and 0। ये चीज हो गई। एक और क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। एक और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या वो इसकी जगह बोल सकते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की जगह 270 डिग्री क्लॉकवाइज, सेंटर ओरिजिन। यार एंटी क्लॉकवाइज में क्या करते थे, वही काम करेंगे, जगह चेंज करेंगे, लेकिन इस बार एक्स की वैल्यू फ्लिप कर देते हैं, ठीक है। ये अभी हम पूरी चीजें पीछे करके आए हुए, होपफुली तुम लोग को थोड़ी बहुत याद हो गई हो। तो खैर, सबसे पहले बी डैश आपका हो जाएगा 0, 1 से 1, 0। और किसका साइन चेंज करना है अब, एक्स का, तो ये हो जाएगा -1। ये काम ए के लिए करना है, तो ए डैश आपका 1, 0 से हो जाएगा 0, 1। और क्योंकि एक्स यहाँ पे 0 है, तो हम जीरो का साइन चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपका आया 0 and 1, एंड बी डैश आया -1 and 0, ठीक है। तो अब देखो हमने दो चीजें करनी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले रिफ्लेक्शन के 4 केसेस देखे, फिर हमने रोटेशन के 2 केसेस देखे। हो सकता है यहाँ पे 180 डिग्री वाली रोटेशन भी आ जाए, ठीक है। तो अब उसके सवाल देख लेते हैं। रोटेशन 180 डिग्री, सेंटर ओरिजिन। 180 डिग्री की रोटेशन में क्या करते थे, हम लोग सिंपली दोनों के साइन फ्लिप कर दिया करते थे। और एक मिनट में इसको जरा पीछे देख लूँ, जस्ट इन केस गलत ना हो जाए। रोटेशन 180 डिग्री में साइन फ्लिप कर दिया करते थे। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही काम यहाँ पे करना है। हम लोग 0, 1 अगर बी की वैल्यू है, तो बी डैश क्या हो जाएगा, 0, -1, क्योंकि जीरो को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और ए अगर 1, 0 है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, -1, 0। इसको यहाँ पे लिख दो। पहले आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 0, और फिर नीचे आएगा -1, ठीक है। तो ये चीज थी, और हमेशा याद रखने के यार ये ओरिजिन नहीं आने वाला है, नहीं आया तो फिर तुम लोग शॉर्टकट्स वगैरह अप्लाई कर लेना, लेकिन वो फिर ज्यादा मार्क्स का होगा, 3 से 4 मार्क्स का होगा कम से कम। और फिर आखिरी देख लो, हमने सब चीजें देख ली, बस इनलार्जमेंट रह गई थी। इनलार्जमेंट स्केल फैक्टर 4, सेंटर ओरिजिन। स्केल फैक्टर 4 है और ओरिजिन की बात हो रही है, यानी इन नंबर्स को सिंपली किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो ये बी 0, 1 से बन जाएगा बी डैश, 4 0 था 0, और 1 4 था 4, और लास्ट में ए ब्रैकेट 1, 0 से बन जाएगा ए डैश 4, 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4 and 0, और इधर आ जाएगा 0 and 4। अगर यहाँ पे कोई 3 होता, ठीक है, 4 की जगह 3 होता, तो ये बन जाता 3 0 0 3, ठीक है। अगर यहाँ पे स्केल फैक्टर 1 होता, तो यहाँ आ जाता 1 0 0 1। अगर यहाँ पे लेट से 4 की जगह के होता, तो ये बन जाता K 0 0
और इधर आ जाता के। कोई भी स्केल फैक्टर गिवन हो, आसान लफ्जों में 1 के साथ मल्टीप्लाई होके उसकी जगह आ जाता है यानी। और अगर इसको आसान बनाना, तो यहाँ पे जो भी स्केल फैक्टर गिवन होगा उसको यहाँ पे 1 की जगह रिप्लेस कर दोगे, क्योंकि हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, हमारा फॉर्मेट होता है 0 1 0 एंड 0 1, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, इसको मैं ऊपर लिख भी देता हूँ। आपका जो ये मैट्रिक्स होता है ना, वो इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है। हम्म, बल्कि छोड़ो, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कोई बाद में अगर देखेगा ना उसको समझ नहीं आएगी। खैर, एनीवेज, तो यार ये थे स्टैंडर्ड केसेस। अब सवाल ये आता है कि ये अप्लाई कैसे होता है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए कुछ सवाल करेंगे हम पास पेपर के छोटे से। पार्ट बी के 1 में कह रहा है द ट्रांसफॉर्मेशन ए इज रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी, ठीक है, मतलब उसने फजूल की लंबी की हुई है ये। और फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए बी सी एंड डी एज अप्रोप्रिएट द इमेज 1 0 अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ए। अब देखो ये 1 0 का क्या मतलब, अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि 1 0 किसकी वैल्यू होती है, 1 0 ए की वैल्यू होती है, ठीक है। और ए की वैल्यू आपकी पहले वाले कॉलम में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी अगर तुम देखो, तो किसकी बात कर रहे हैं, 1 0 की। और 1 0 का क्या मतलब है कि ए की बात कर। ये क्या होता है, 1 0, जिसको हम अगर याद करना है तो 10 बोल सकते हैं। और बी की वैल्यू क्या होती है, 0 1, जिसको याद करने के लिए हम 1 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 0 की बात हो रही है। आपकी बेसिकली जो मैट्रिक्स बनी हुई होती है ना, उसमें पहला वाला कॉलम ए डैश का होता है और दूसरा वाला कॉलम बी डैश का होता है। तो यहाँ पे अगर तुम पहले कॉलम में नोट करो तो क्या आ रहा है, ए और सी। तो यहाँ पे बस यही लिख देना है इसके आंसर सेक्शन में, ए और सी। ये आसान तरीन चैप्टर है पूरे आपके कोर्स में ना, आसान तरीन चैप्टर है अगर रट्टा आपका पक्का हो उसमें। तो ये हो गया काम। इसी तरह एक और देख लो, द इमेज ऑफ 0 1। अब 0 1 किसका होता है, बी का। तो बी में आपका मतलब सेकंड कॉलम की बात हो रही है, तो सेकंड कॉलम में क्या आ रहा है, बी और डी। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा B, D। बस ये इतना सा काम था यहाँ पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। अच्छा, अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये आपका नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मिलके आया हुआ है। तो देखो जरा क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी एंड द पॉइंट पी -2 2 आर ड्रॉन ऑन द ग्रिड। एक ट्राइंगल ए है, एक ट्राइंगल बी है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी हम वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। सबसे पहली चीज़, क्या शेप का साइज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे शेप का साइज चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा। यहाँ पे बॉक्सेस इधर थे, 2 बॉक्सेस इधर थे। यहाँ पे 1 2 3 4 बॉक्सेस इधर थे, 4 बॉक्सेस इधर थे। और फिर डायगोनल जाहिर सी बात है सेम ही आएगा अगर 2 बॉक्सेस सेम है तो। शेप चेंज नहीं हो रहा यानी लार्जमेंट नहीं है। दूसरी चीज, क्या आपको ये लग रहा है कि ये शेप एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला गया है। यार हम तो ये बोलते हैं ना कि अगर एक जगह पे आपका इस तरह का ट्राइंगल है, तो अगर हम इसको मूव कर रहे हैं तो वो इधर जाके भी इसी तरह का दिखेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा, ये तो चेंज हो गया ना, तो ये मतलब ट्रांसलेशन नहीं है। फिर क्या बोलते हैं हम, अब हम बनाएंगे 2 लाइंस कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की। तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है, एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है, फिर एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है और एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है। अगर तो ये लाइन पैरेलल होती है ना, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और अगर ये लाइन पैरेलल ना होती तो इसका मतलब ये रोटेशन थी, ठीक है। रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। पार्ट ए के पार्ट 1 में कह रहा है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब में सबसे पहले तुम लिखोगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन में तुम लोग को याद हो कि डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते थे, डिस्क्राइब करने के लिए हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वेशन बताते। कैसे निकालोगे, मैंने बताया था बॉक्सेस काउंट करोगे, 1 2 3 4। ये आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो रही है ना। 4 बॉक्सेस का मिड पॉइंट कितना आएगा, 2, यानी एक इधर लाइन बनी हुई होगी, ठीक है। तो ये हमने मिड पॉइंट निकाल लिया कि हमारी एक लाइन इस तरीके से बनी हुई होगी इधर। अच्छा, फिर एक और चीज देखो, एक और पॉइंट ले लो ताकि अश्योरिटी मिल जाए। तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 6 7 8 बॉक्सेस है। अच्छा जी, 8 बॉक्सेस हैं। तो 8 बॉक्सेस को हम जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 बॉक्सेस आएगा उसका आंसर। तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, अगेन हम इधर ही पहुंच रहे। यानी ये लाइन जो है ना, ये आपकी क्या है, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ये किस पे लाई करी है, एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब है कि ये हमारी रिफ्लेक्शन जो है ना, ये है रिफ्लेक्शन अलोंग
एक्स एक्सिस, या आप इसको ये बोल सकते हो रिफ्लेक्शन अलोंग y इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस इसके दो मार्क है। पहला मार्क आपको रिफ्लेक्शन लिखने का मिलेगा, दूसरा मार्क आपको या तो ये या ये लिखने का मिलेगा, डिपेंडिंग जो भी आप लिख दो। सेकेंड पार्ट अब है हमारा मैट्रिक्स का। राइट डाउन द मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन। आपको मैट्रिक्स बताना है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यार किसकी ट्रांसफॉर्मेशन थी? रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस में हम क्या करते हैं, जल्दी से याद करो। रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस में हम y की वैल्यू चेंज कर देते हैं, ऐसा ही था। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? 1,0 और 0,1। ये कौन सा मैट्रिक्स है, क्या मैंने ए और बी का। लेकिन वो जो हमसे पूछा है ना, वो पूछ रहा है ए डैश और बी डैश का, ऐसे ही। तो अब हमने क्या करना है यार, हमें पता है कि हमें एक्स एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन करवानी है। यानी जो ए के पॉइंट्स हैं, ए के पॉइंट्स क्या हैं? ए के पॉइंट्स हैं 1,0। बी के पॉइंट्स क्या हैं? बी के पॉइंट्स हैं 0,1। यहाँ पे वाई की वैल्यू फ्लिप कर देनी है। तो यहाँ पे वाई, ए की वाई की वैल्यू 0 है, इसको तो हम फ्लिप कर नहीं सकते, तो ए डैश भी आपका 1,0 ही होगा। और बी डैश क्या हो जाएगा? बी डैश आपका हो जाएगा 0,-1। तो यहाँ पे इसके आंसर लिख दो। पहले ए वाले लिखेंगे तो 1 और 0, और फिर बी वाले लिखेंगे यानी 0 और -1। इसका आंसर यहाँ पे लिख दोगे 1 एंड 0, 0 एंड -1, दैट्स इट। ये चीज होती है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको खुद बतानी है कि क्या मैट्रिक्स के हिसाब से यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और उसके लिए हम ऊपर वाला आंसर यूज करते हैं। हमने यहाँ लिखा था रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है? वाई की वैल्यू फ्लिप हो जाती है। तो हमने ए की वाई की वैल्यू और बी की वाई की वैल्यू को फ्लिप कर दिया। ठीक है, अच्छा जी आगे आ जाओ। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर बस आज की कहानी खत्म करते हैं। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ट्राइंगल ए इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड। एक ट्राइंगल बना के दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन P इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स -2 एंड 0, 0 एंड -2। P मैप्स ट्राइंगल A ऑन टू ट्राइंगल B। हमने एक ट्राइंगल की ऑब्जेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे, हमने इसकी इमेज बनानी है इस मैट्रिक्स के हिसाब से। ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल B। एक जरा मैं तुम लोगों को बड़े मजे का ओवरव्यू देता हूँ, पीछे आओ। हमने 8 क्वेश्चंस किए। मुझे यार 8 में से 7 क्वेश्चन अगर तुम लोग नोट करके बताओ ना, तो हर क्वेश्चन में वैल्यू आपकी या तो 1 है या -1 है। 0 तो ऑब्वियस सब में ही है, लेकिन या तो आपकी वैल्यू 1 है या -1 है। देखो इसमें भी 1 -1 1 है, इसमें 1 -1 है, इसमें 1 1 है, इसमें -1 है, इसमें 1 -1 है, इसमें -1 और 1 है। और इसके बाद अगर 7वां क्वेश्चन भी देखो तो इसमें -1 और -1 है। सब में आपकी वैल्यू या तो 1 थी या -1 थी। एक वैल्यू जो चेंज हुई है ना 1 में, वो किसकी हुई है? वो इनलार्जमेंट में हुई है। इनलार्जमेंट में जो भी हमारा स्केल फैक्टर होता था ना, वो यहाँ पे लिख दिया जाता था। तो यानी यहाँ पे अगर स्केल फैक्टर 4 था तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। वही मैंने बात की थी, अगर यहाँ पे स्केल फैक्टर 3 होता तो यहाँ पे 4 की जगह 3 आता, यहाँ पे 4 की जगह 3 आता। तो कभी भी मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन में आपको 1 के अलावा कोई नंबर दिख रहा हो ना, 1 या -1 के अलावा, तो वो इनलार्जमेंट का होता है। तो यहाँ पे स्केल फैक्टर जो है ना, स्केल फैक्टर आपका -2 है। ठीक है, कैसे निकाला यार? रट्टा है। कभी भी आपको मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ 1 और -1 के अलावा कोई भी नंबर दिखेगा, उसका ये मतलब है कि ये आपको स्केल फैक्टर बता रहा है इनलार्जमेंट का। और फिर क्या है? अब देखो ये चीज जो है ना, ये हमेशा मैंने बात की थी किसमें होती है, हमेशा ऑरिजिन के हिसाब से बात कर रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यूज है ना यहाँ पे, इस कोऑर्डिनेट की, इस कोऑर्डिनेट की और इस कोऑर्डिनेट की, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से। तो चलो इसको ज्यादा जल्दी से सॉल्व करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, इसको नाम दे देता हूँ सी। तो ए के कोऑर्डिनेट हैं 3,1, बी के कोऑर्डिनेट हैं 2,1, और सी के कोऑर्डिनेट है 2,3। इन सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय -2, मल्टीप्लाई बाय -2, मल्टीप्लाई बाय -2। तो चलो सॉल्व कर लो। तो 3 × -2 ये हो जाएगा -6, और 1 × -2 ये हो जाएगा -2। फिर यहाँ पे 2 × -2 ये हो जाएगा आपका -4, और 1 × -2 ये आपका हो जाएगा -2। और लास्ट में 2, 3 × -2 ये आपका हो जाएगा -4 × -6। बस ये वाले पॉइंट प्लॉट करने हैं। तो -6, -2, -6, -2 इधर बनेगा एक। ठीक है,
-4, -4, एक इधर बनेगा, और -4, -6 ये आपका किधर बन रहा है, ये आपका इधर बन रहा है। इन तीनों पॉइंट्स को एक स्केल के थ्रू जोड़ देना। तो यार देखो, दो बातें की हमने। दो तरह के मैट्रिक्स के आपके क्वेश्चन आते हैं। पहला ये कि वो आपको मैट्रिक्स खुद दे देगा, ठीक है। सॉरी, मैं पीछे आ गया। पहले वो आपको मैट्रिक्स खुद दे देगा और आपने कंस्ट्रक्शन करनी होगी, जैसे अभी हमने की। और एक क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है कि आपको मैट्रिक्स खुद बताना होगा। तो हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन देख लिए, और एक बड़ा अनयूजुअल सा क्वेश्चन था ये वाला, मतलब ये वन ऑफ इट्स टाइप है। इसके अलावा मैंने आज तक इस तरह का कोई क्वेश्चन देखा नहीं है। तो वो उसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो यार खैर, यहाँ पे हमारा ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक अल्लाह का शुक्र है ख़त्म हो गया। अब बस तुम लोग को एक जिम्मेदारी है, और वो ये कि कंस्ट्रक्शन वाली वीडियो देखनी है। और इंशाल्लाह हमारी जो अगली क्लास थर्सडे और फ्राइडे को होगी, उसमें हम क्वेश्चन देखेंगे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वाले। अगर तुम लोग घर पे खुद अटेम्प्ट कर रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस और उसमें कहीं फंस रहे हो, तो मुझे पर्सनली वो क्वेश्चन भेज देना। मैं उसको ये पास पेपर वाले सेशन में तुम लोग को कवर करूँगा, ठीक है। तो चलो यार।